ठाकुर जी सोते भी नहीं है बिना गीत गोविंद सुने। ठाकुर जी को इतना प्रिय है। अच्छा, प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्या बात है ऐसी गीत गोविंद में? तो चर्चा आती है कि जयदेव महाप्रभु ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। जब उन्होंने गीत गोविंद लिखा, एक होता है ना, जब जैसे आपने देखा होगा कि घर में कई बार सब्जी बनाने की बात आई तो पुरुष वर्ग कहता है कि नहीं, आज सब्जी हम बनाएंगे। हमारा जैसे ही मन में विचार आता है कि ये सब्जी तो आज मैं बनाऊं। और नरसिंहगढ़ में तो ऐसा नियम है कि दाल बाटी बने तो पुरुष वर्ग ही दाल बघारते हैं। तो उस दिन गैस वगैरह भी घबरा जाते होंगे कि आज पता नहीं भैया क्या बनाएगा, ये ऐसा क्या करेगा किचन में, रसोई में, भोजनालय में, पता नहीं क्या भोजन बनेगा। बच्चे भी उछल कूद करते हैं, वहां आज तो पापा अच्छा कुछ बनाएंगे। और जैसे ही उन्होंने कुछ बनाया तो सबसे पहले किसको चखाएंगे कि भैया अपनी पत्नी को ही चखाएंगे कि चखो कैसा बना है। तो पत्नी चखेगी, अब उसमें मिर्ची तेज हो गई, नमक तेज हो गया, पर क्या बोलेगी, नहीं बहुत अच्छा बना है। अच्छा बना है, हाँ मैं खा लेती हूँ। चलो उनको बच्चों को भी चखा दो कि नहीं उनका पेट अभी भरा है, मैं बाद में उनको खिला दूँ। लेकिन क्या कहती है, उनके सामने कभी नहीं बोलेगी। तो कभी कभी चीज किसने कैसी बनी ये विशेष नहीं है, किसने बनाई ये विशेष है। वो कैसी भी बने पर किसने बनाई ये विशेष है। इसीलिए वो तो संस्कृत के श्लोक है, भगवान की लीला है, वो तो और भी ठाकुरों ने और भी संतों ने लिखी है। पर जयदेव महाप्रभु से इतना प्यार इसलिए है ठाकुर जी कि उनकी भक्ति बड़ी निस्वार्थ। उनके चरित्र में आता है कि जयदेव महाप्रभु बालकाल में उनके माता पिता चले गए, और उनके माता पिता जब चले गए, शांत हो गए, तो उन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु को ही अपना माता पिता माना कि यही मेरे माता है, यही मेरे पिता है, सर्वस्व मेरे यही है। जयदेव महाप्रभु निरंतर जगन्नाथपुरी में रहने लगे। उन्होंने एक संकल्प लिया अपनी भक्ति का कि एक पेड़ के नीचे एक रात रहूंगा, उसके बाद पेड़ बदल दूंगा और घर वगैरह नहीं बनाऊंगा, केवल पेड़ के नीचे रहूंगा, एक पेड़ के नीचे, और उसके बाद दूसरी बार उस पेड़ के नीचे कभी नहीं आऊंगा। बताइए इतना जरूर ऐसा क्यों किया कि कभी मुझे इसके नीचे आकर आसक्ति ना हो जाए कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरी जगह, ये मेरा घर। क्योंकि बंधुओं, ये आसक्ति केवल आसक्ति है, ये जा नहीं सकती। एक बार अगर किसी में आसक्ति हो गई तो फिर वो आसक्ति कभी जाएगी नहीं, वाला वो आसक्ति हमेशा रहेगी। इसलिए जयदेव महाप्रभु ने संकल्प लिया कि एक पेड़ के नीचे रहूंगा, उसके बाद दूसरे पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे कभी नहीं आऊंगा। ये चीज जब जगन्नाथ महाप्रभु को पता चली तो बड़ा उनको दुख हुआ कि बताइए, मेरा इतना सुंदर गीत गोविंद लिखने वाला पेड़ों के नीचे रह रहा है। ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने योजना बनाई। लेकिन इतना प्रेम करते हैं जयदेव महाप्रभु। बंधुओं, प्रेम का निर्वाह कोई 1 साल कर सकता है, कोई 10 साल तक कर सकता है। पति पत्नी है तो 100 साल तक कर लेंगे, जब तक जिएंगे भैया। बहुत से लोग अब तो कोई 80 साल तक जी ले, बड़ी बात है। लेकिन प्रेम का निर्वाह करना कोई ठाकुर जी से सीखे। 1000 वर्ष तक ठाकुर जी ने प्रेम का निर्वाह कर रहे हैं निरंतर। आज एक ऐसी रात नहीं बीती जिस दिन ठाकुर जी ने गीत गोविंद ना सुना हो, जिस दिन ठाकुर जी ने गीत गोविंद के वस्त्र धारण ना करे हो। आज भी जयदेव महाप्रभु के उस प्रेम का निर्वाह हमारे जगन्नाथ स्वामी को। इसलिए प्रेम करना है तो किससे करो? ठाकुर जी से प्रेम करो। संबंध रखना है तो किससे रखो? जगन्नाथ महाप्रभु से। माता पिता भाई बंधु पत्नी, ये सब तो एक समय तक ही प्रेम निभा पाएंगे। समय आएगा जब लड़का ही आपके कलश मिलाट मार के आपको घर से बाहर निकालेगा, 12-11 बजे जाओ। तो इसलिए अग्नि भी वही देगा, इसलिए उनमें आसक्ति नहीं करना चाहिए। आज जयदेव महाप्रभु ये सिखा रहे हैं हम सबको, और जगन्नाथ महाप्रभु बता रहे हैं कि अगर मुझसे प्रेम करोगे तो जीवन पर्यंत तुम्हारी ख्याति भी रहेगी और मैं उस प्रेम का निर्वाह भी करूंगा।
तो जयदेव महाप्रभु ने ये संकल्प ले लिया। अब ये ठाकुर जगन्नाथ जी को तो बड़ा दुख हो कि मेरा इतना अच्छा भक्त और ये पेड़ के नीचे रहेगा, कैसे चलेगा। जैसे एक पिता को अपने बेटे की चिंता होती है। योजना कैसी बनाई हुई है? एक योजना ऐसी बनाई कि सुदेव नाम का ब्राह्मण था जगन्नाथपुरी में। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे कोई संतान नहीं है, अगर कोई संतान होती तो बाल्यकाल के बाद जैसी कुमार अवस्था आएगी मैं आपको सुकृत कर दूंगा। सिर्फ जब तक वो बालक रहेगा मैं उसको रखूंगा, और जैसे ही वो कुमार हो जाएगा मैं आपकी सुकृत उसको कर दूंगा। ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई कि उसको एक कन्या हुई, वो कन्या वो बड़ी हो गई। जगन्नाथ महाप्रभु को याद आया कि अपन ने अपने एक भक्त को ऐसा आशीर्वाद दिया है। उसको स्वप्न दिया ठाकुर जी ने सुदेव ब्राह्मण को कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम्हारी जो संतान होगी वो हमें लाके दोगे, तुम भूल गए उस वादे को। सुदेव ब्राह्मण को याद आया, तुरंत सुबह उठा, अपनी कन्या को लिया और जगन्नाथ महाप्रभु के सामने चला गया। कहने लगा, प्रभु आज्ञा करिए, क्या करूं मैं, मेरे से गलती हो गई, मैं भूल गया और ये कन्या आपके पास ना ला पाया, अब लेके आया हूं, अब आदेश करिए क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी मत करो, एक जयदेव महाप्रभु करके संत हैं जो जंगल में विचरण कर रहे हैं, जाओ उनके साथ इसका विवाह करो। सुदेव ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज मेरी कन्या है और जंगल में कैसे रहेगी, कि अभी तुमने क्या कहा कि आपके सुकृत कर दूंगा, तो अभी तुम्हारी कन्या नहीं रही, ये तो मेरी कन्या हो गई है। तो मेरी कन्या है, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं कि जाओ इस कन्या का विवाह जयदेव महाप्रभु के साथ कर दो। और सुनो, वहां जाकर ये मत बोलना कि मैं आपके लिए रिश्ता लेकर आया हूं, ये बोलना जगन्नाथ स्वामी ने आपके लिए रिश्ता पहुंचाया है। ठीक है महाराज। गए सुदेव नाम के ब्राह्मण, उस बालिका का नाम था पद्मावती। दोनों पुत्री और पिता दोनों जा रहे हैं। पहुंच गए, जयदेव महाप्रभु सामने विराजमान थे, हाथ प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु ने कहा, भैया बताइए प्रभु कैसे आना हुआ। कि महाराज आपकी बहुत मैंने ख्याति सुनी है, आपका नाम सुना है और ये मेरी कन्या है, ये आपके बिल्कुल अनुकूल है, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे जगन्नाथ स्वामी ने आदेश दिया है। अच्छा कि जी हाँ, ऐसा आदेश तुमने मुझे दिया है, आप इससे विवाह कर लीजिए। तो ठीक है, पर ऐसा आदेश तो वही दे सकते हैं। अब उनने तो कर लिए 108 विवाह, भाई वो तो सर्वसमर्थ है, उनने तो 108 विवाह कर लिए, वो तो रह गए महल में, और ये मेरे लिए पहुंचा दी उनने। अब इनको कहाँ रखूंगा भैया, ना तो मेरे पास व्यवस्था है, ना मेरे पास घर है। देखिए जो भगवान का भक्त होता है ना, वो विवाह आदि चीजों से, जो भगवान भजन में बाधा करें उन चीजों से भक्ता ही है दूर। आप देखो जो अच्छा भक्त होगा वो यही कहेगा कि शादी वगैरह नहीं करते। तो इसी प्रकार से जयदेव महाप्रभु भी कह रहे हैं कि देखो मेरे भजन में अड़चन होगी तो मैं तो विवाह नहीं करूंगा इससे, और इनके लिए व्यवस्था भी बहुत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब जैसे उन्होंने आदेश दिया है, अब यही हम में से कोई होता, जगन्नाथ जी ने आदेश करा, बिल्कुल अभी शादी करवा। यही करते हैं हम सब, कोई बड़ा व्यक्ति आदेश कर दे, कलेक्टर साहब का नोटिस आ जाए, घर पे तुरंत खाली करना है, आप करना ही पड़ेगा, वहां अपन घबरा जाएंगे। पर देखिए विशुद्ध प्रेम जो भक्त होते हैं ना, वो ठाकुर जी को भी डरा सकते हैं कि नहीं करना मुझे शादी, उनके भजन में मुझे दिक्कत आएगी। आज जयदेव महाप्रभु ने सीधे मुंह मना कर दिया सुदेव नामक ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण ने कहा चल बेटा, ये तो विवाह नहीं करेंगे, जगन्नाथ स्वामी के पास चलते हैं।